हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक पर। अब तक हमने जो सवाल किए इकाई के अंक में घातीय रूप के सवाल हुए। घातीय रूप में 3 टाइप हमने बताए, पहले टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहले टाइप के कुछ सवाल हमने लगवाए थे। पहले टाइप में हमने अंकों को रखा 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 ऐसे के कुछ प्रश्न हैं, कुछ उदाहरण हैं जो हमने रखे हैं। इनका हमें आंसर बताना है कि कितना होगा। सॉल्व करने हैं, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। एक देखें, पहला प्रश्न है हमारा 7, 3, 2, 1, 10, यानी हमारी कोई एक संख्या है 73,210। इसमें एक घात लगी है, लेकिन हमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो पहले टाइप के लिए हमने सबसे पहली बात बताई कि जो पहला टाइप रहता है वो हमारा कैसा रहता है, नो चेंज। क्या जो पहले टाइप के जो अंक हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, समान। जो ऐसे अंक हैं वही उत्तर हमारा होगा। जो है 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 और तो 6। यानी कि पहले टाइप का कोड हमने बताया 0,156। तो अगर हम देखें तो पहली जो संख्या है, इस संख्या का इकाई का अंक कितना है, 0। इकाई का अंक है 0 और घात फिर कुछ भी लगी हो, घात कोई भी लगी हो, हमें घात से कोई मतलब नहीं है पहले टाइम में। तो उत्तर होगा कितना, 0। ऐसे ही देखें कि दूसरा सवाल है, इसमें इकाई का अंक है 1। 1 पहले टाइम में है तो उत्तर होगा 1। फिर है 5 तो उत्तर होगा 5। फिर है 0 तो उत्तर होगा 0। फिर है 6 तो उत्तर होगा 6। फिर है 5 तो उत्तर होगा 5। फिर है 5। अब देखो इसमें देखो घात के ऊपर घात लगी है, घात के ऊपर घात लगी, तो कोई घात लगी है, हमें घात से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें मतलब अपने इकाई के नंबर से। तो इकाई का अंक कितना है हमारा, 5। 5 है तो पहले टाइम में, पहले टाइम में तो नो चेंज है तो उत्तर होगा हमारा 5। ऐसे ही देखें अगला है 36, 36 पे घात 36, 36 पे घात 36, यानी घात के ऊपर घात है तो उत्तर फिर भी पहले टाइप का अगर कोई अंक है तो उत्तर होगा हमारा 6। बस बात ख़त्म हो गई दोस्तों। कि पहले टाइप के लिए अगर हम देखें कि हमें अगर कहीं किसी भी सवाल में घातीय रूप का अगर कोई सवाल है और इकाई का अंक उसमें पूछा गया है और इकाई अंतिम अंक अगर हमारा किसी भी संख्या का 0, 1, 5 या 6 है, उस अंक पर कोई भी घात लगाई जाए, उत्तर हमेशा हमारा वही रहेगा। ऐसे ही अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर चलते हैं। दूसरा टाइप जो हमारा है, दूसरे टाइप में कल हमने बताया कि 4 और 9। टाइप दूसरा, अंक 2 याद करना है, केवल इतनी बात याद रखने हैं। पहले टाइप में 4 अंक रखने हैं, 0, 1, 5 और 6। दूसरे टाइप में हमें रखने हैं 4 और 9। टाइप दूसरा, अंक 2, केवल इतनी बात है। अब अंक 2 हैं तो हमें अपनी संख्या, जब भी हम संख्याओं को याद करते हैं तो हम 2 प्रकार से याद रखते हैं कि कुछ संख्या हमारी विषम होती हैं, कुछ संख्या हमारी सम होती हैं, कुछ विषम और कुछ सम। तो केवल 4 और 9 के लिए हमें कंडीशन केवल और केवल यही पता करनी है कि हमारी जो 4, अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 4 या 9 है, यानी इकाई का अंक 4 या 9 है, उस पर जो घात लगी है उस घात को केवल हम ये देखेंगे कि ये घात हमारी विषम है या सम है। तो विषम घात के लिए कंडीशन है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो और उस संख्या पर घात विषम संख्या हो, यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 4 है या 9 है और उस संख्या पर जो घात लगी है वो अगर विषम संख्या है तो उस इकाई का अंक समान रहेगा। यानी कि 4 है तो 4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। एग्जाम्पल है, जैसा हमारे पास संख्या है 14, 14 पे घात है 11। 14 में इकाई का अंक कितना है, 4। 4 पे घात कुछ कैसी लगी है, विषम। 11 कैसी संख्या है, विषम है, तो उत्तर होगा हमारा 4। ऐसे ही देखा 324, यानी इकाई का अंक है 4, घात है विषम, तो उत्तर होगा 4। ऐसे ही देखा 9, घात है कैसी, विषम, तो उत्तर होगा 9। 9 घात है कैसी, विषम, तो उत्तर होगा हमारा 9। ऐसे ही देखते हैं समघात के लिए। सम के लिए कंडीशन है, यदि घात सम संख्या में हो तो उसका इकाई का अंक 4 के स्थान पर 6 तथा 9 के स्थान पर 1 होगा। केवल इतनी बात याद रखना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उस पर घात अगर सम है तो उत्तर 6 होगा। अगर
अंतिम अंक 9 है, किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है, तो उसका उत्तर इकाई का अंक होगा 1। बात इतनी है, जैसे अगर हम देखें तो 32 14 कोई संख्या है, घात है 56, 56 संख्या हमारी सम संख्या है, और संख्या का अंतिम अंक देखें तो 4 है, 4 दूसरे टाइप में है, घात 56 है, घात सम है, तो 4 पे घात सम है, तो उत्तर होगा हमारा कितना होगा 6। ऐसे ही देखा अगला सवाल 934, 934 में 4 है, घात कैसी है 832, जो कैसी घात है सम घात है, सम घात है, तो 4 के लिए सम घात के लिए उत्तर बताया मैंने 6। ऐसे ही 9 है, 9 पे घात कैसी है सम है, यानी कि 639 संख्या, इकाई का अंक 9 है, घात 76 है, 76 कैसी संख्या है सम संख्या है, तो 9 पे घात सम है, तो उत्तर होगा 1। ऐसे ही 9 है, फिर 9 है, 11 30 है, 30 है तो सम संख्या है, 9 पे घात सम है, तो उत्तर होगा 1। केवल इतनी बात याद रखना है। अब होता क्यों है 1, तो वो कंडीशन हम देखते हैं। जैसे अगर हम 4 के लिए कंडीशन देखें तो 4 पे घात 1 लगाएं तो 4, 4 पे घात 2 लगाएं तो 16, 4 पे घात 3 लगाएं तो 64, 4 पे घात 4 लगाएं 256। ऐसे ही देखो, अगर 1 है और 3 है तो 4 4, 2 है और 4 है तो 6 6। तो हम कह सकते हैं 1 और 3 विषम संख्या है तो 4 उत्तर मिला, 2 और 4 सम संख्या है तो 6 उत्तर मिला। तो ये चलता है हमारा चक्करण, ये चलता है चक्करण, यानी कि 4 और 9 के में अगर देखा जाए तो चक्करण हमारा चलेगा कितने का 4 और 9 में 2 का चक्करण, कितने का 2 का चक्करण, केवल 2 का चक्करण। क्या ना 1 के बाद एक जो अंक आएगा वो फिर रिपीट होगा, क्या 4 आएगा फिर 6 आएगा, फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, यानी सम के स्थान पर 6, विषम के स्थान पर 4। ऐसे ही देखें अगर 9 9 के लिए, 9 के लिए कंडीशन देखते हैं तो 9 पे घात 1 9, 9 पे घात 2 81, 9 पे घात 3 729। ऐसे ही जब 9 पे घात 4 लगाओगे तो अंतिम अंक बनेगा 1, तो विषम के लिए 1 बना और विषम के लिए 9 बना। तो यही बात हमें याद रखनी है, इकाई के अंक में कभी भी इकाई का अंक पूछा जाए और दी गई संख्या में अंतिम अंक 4 या 9 हो और उस पर जो घात लगी है, अगर विषम घात है तो समान उत्तर लगाना है, अगर सम घात है तो हमें 4 की जगह 6 और 9 की जगह 1। याद कैसे रखने, तो सबसे छोटी संख्या याद रखो कि सबसे छोटी संख्या होती है हमारी विषम, सबसे छोटी 1। तो अगर घात सबसे बड़ी विषम लगी है, घात कितनी बड़ी है और विषम है, तो 4 पे केवल विषम लगाए के देख लो, यानी 4 पे घात 1 लगाएं तो उत्तर 4, कोई भी विषम संख्या मिले उत्तर 4। 9 पे घात विषम लगाओगे 1 लगाओगे तो 9 का 9, ऐसे ही 4 पे घात जब 2 लगाओगे तो 16, 16 का मतलब है 6। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर हम 9 पे घात सम लगाएं तो 9 नेम 81, यानी उत्तर होगा हमारा 1। तो केवल 1 और 2 को याद रख के चलना है, 4 और 9 की कंडीशन हमें सम और विषम, यानी अंक 2 संख्या 2, या संख्या हमारी विषम होगी या संख्या हमारी सम होगी। तो इतनी बात हमें केवल याद रखने हैं दूसरे टाइप के लिए।